नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण जजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक यूएपीए केस में बेल से संबंधित एक महत्वपूर्ण जजमेंट प्रोनाउंस की है। केस का नाम है जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मामला यूएपीए से संबंधित है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि जनरल जो ऑफेंस होते हैं उसमें बेल के मामलों में बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन, यानी कि जमानत जो है वो तो रूल है और जो जेल है वो अपवाद है। उसमें आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि स्पेशल स्टैट्यूट जो होते हैं, स्पेशल कानून जो होते हैं, जैसे यूएपीए है, ऐसे मामलों में भी ये बात होगी। और इसमें यह है कि हालांकि इसमें एक एडिशनल बात ये हो जाती है कि कोर्ट को ये देखना होता है बेल के मामलों में कि जिस व्यक्ति ने बेल के लिए अप्लाई किया है, अगर स्टैट्यूट के हिसाब से उसका केस अगर वो सारी कंडीशंस फुलफ़िल करता है तो ऐसे मामलों में बेल दी जानी चाहिए और ऐसे मामलों में बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन जो है वो अप्लाई होगा। इसके अलावा इस जो मामले में कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई भी ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो भी कोर्ट है या स्पेशल कोर्ट ऐसे मामलों में होता है, स्पेशल स्टैट्यूट्स में, तो ऐसे मामलों में अगर कोर्ट जिस भी अक्यूज्ड ने बेल के लिए अप्लाई किया है, अगर उसको बेल नहीं देता है और जबकि वो व्यक्ति और उसका केस जो है वो बेल की कंडीशंस में फॉल करता है जैसा कि स्टैट्यूट की कंडीशंस दी गई है, हालांकि इसमें स्ट्रिंजेंट कंडीशंस होती हैं, बट अगर वो फुलफ़िल करता है और उसके बाद भी अगर कोर्ट जो है उसे बेल नहीं देता तो एक तरह से उस व्यक्ति की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का एक तरह से वॉयलेशन होता है और कोर्ट उसको डिफेंड करने में फेल होता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसमें मामला बिहार का था और बिहार में जो जलालुद्दीन खान है वो पहले वैसे एक पुलिस कांस्टेबल था, लेकिन उसके घर में जो उसकी पत्नी के नाम से घर और मकान जो है उसमें कोई व्यक्ति जो है अथर परवेज़ नाम का व्यक्ति जो है किराए पर रहने आता है फर्स्ट फ्लोर पे, और वो जो जलालुद्दीन के बेटे के साथ नेगोशिएट करता है 16,000 रुपये के हिसाब से वो कमरा जो है किराए पे लेता है और वहाँ पर वो अपनी एक्टिविटी शुरू करता है। वो व्यक्ति जो है पीएफआई से जुड़ा हुआ था और पीएफआई के कामों में, जैसा कि पुलिस के द्वारा कहा गया है, सरकार के द्वारा कहा गया, प्रोसिक्यूशन के द्वारा, तो वो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। तो जलालुद्दीन को, क्योंकि जलालुद्दीन का वो घर था और वहाँ पर ये सब एक्टिविटी हो रही थी, तो इसलिए जलालुद्दीन पर भी जो है यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत जो है केस शुरू हुआ। आईपीसी की भी धाराएँ 121 वगैरह जो है वो उसके तहत केस चल रहा है। तो इस मामले में जब बेल की बात आई तो कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके द्वारा जो चार्जशीट है, यानी एनआईए के द्वारा जो चार्जशीट है और जो डिपोजिशन है, स्पेसिफिक विटनेस वगैरह ने जो कुछ कहा है उसमें XYZ के हिसाब से जो प्रोटेक्ट किया हुआ है विटनेसेस को, तो कोर्ट ने कहा है कि जो बात कोर्ट के पास डायरेक्ट आई है, जो एनआईए की तरफ से जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं और जो सील कवर में उनके पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उनमें रात दिन का फ़र्क है, उसमें बहुत फ़र्क है। और ये भी एक देखने वाली बात है कि ऐसा तोड़ मरोड़ करके डॉक्यूमेंट उनके पास क्यों एनआईए के द्वारा सबमिट किया गया था, ये भी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस केस की ये है, कोर्ट ने ये कहा है कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन इज़ आल्सो एप्लीकेबल टू स्पेशल स्टैट्यूट्स लाइक यूएपीए, और जहाँ पर कोर्ट को लगता है कि जो स्टैट्यूट से संबंधित कंडीशंस फुलफ़िल होती है अगर किसी पर्टिकुलर केस में, तो उसमें ज़मानत दी जानी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।